समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, 4 नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली के गाजीपुर बाजार में मिला आईईडी नियंत्रण विस्फोट किया गया। और मध्य कश्मीर में टला बड़ा हादसा, संदिग्ध बैग से ग्रेनेड बरामद। और जम्मू कश्मीर में श्रद्धा से मनाई गई मकर संक्रांति। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व हिस्से में आज सुबह एक लावारिस बैग में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस छिपा हुआ मिला, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। रिपोर्ट के अनुसार शहर के गाजीपुर फूल बाजार में एक लावारिस बैग के बारे में सुबह करीब 10:20 पर एक फोन कॉल आई, जिसके बाद एक दमकल को मौके पर भेजा गया। स्थिति का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बम निरोधक दस्ते और दिल्ली पुलिस के आतंकवाद रोधी इकाई विशेष प्रकोष्ठ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इस बम को निरस्त कर दिया गया। भाजपा के पूर्व नेता और योगी आदित्यनाथ में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट में अन्य पूर्व विधायक धर्म सिंह सैनी, भगवत सागर और विनय शाक्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। आयोजन के दौरान सापा के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। ये विधायक उन 8 भाजपा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग और दलित मतदाताओं की उपेक्षा का हवाला देते हुए चुनाव से पहले भगवा पार्टी को छोड़ दिया। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के ख्वाजा बाजार चौक इलाके में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब एक संदिग्ध बैग में एक ग्रेनेड मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को सुरक्षा में लेकर इलाके की घेराबंदी कर दी। इस बैग में तारों से जुड़ा एक प्रेशर कुकर बरामद किया गया, जिसमें ग्रेनेड लगा हुआ था। हालांकि बम निरोधक दस्ते द्वारा इस ग्रेनेड को समय से ध्वस्त करवाया गया। इसे ब्लास्ट करने के बाद एक ग्रेनेड लीवर भी बरामद हुआ। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में नगर परिषद सोपोर में आज 12 कर्मचारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दहशत फैल गई। अधिकारियों ने कहा कि आज एक सामूहिक परीक्षण किया गया, जिसमें नगर परिषद और सोपोर के 12 कर्मचारियों के कोविड-19 के लिए संक्रमित पाए जाने से उन सभी को आइसोलेशन में रहने की हिदायत जारी कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह सामूहिक परीक्षण जांच एहतियातन करवाई गई थी और सोपोर कस्बे में पिछले 48 घंटों में 184 व्यक्तियों का कोविड-19 के लिए संक्रमित पाया जाना खतरे की घंटी है। देश के जाने माने सैन्य कर्मी और राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के प्रचारक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह का कल देर रात लंबी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण निधन हो गया। इस महान राष्ट्र सेवक को श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें एक महान बुद्धिजीवी और सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में याद किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार आज जम्मू में बड़ी श्रद्धा के साथ किया गया। ब्रिगेडियर सुचेत सिंह सेना से निवृत्त होने के बाद भी राष्ट्र की सेवा के लिए संघ से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन्होंने 2008 अमरनाथ भूमि विवाद आंदोलन और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर आज जम्मू के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता ने वार्ड नंबर 33 में सफाई कर्मचारियों को कंबल बांटे और मकर संक्रांति के मौके पर उनमें खिचड़ी भी वितरित की। मकर संक्रांति के पावन मौके पर शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला की तरफ से लगातार 1 महीने तक जारी रहने वाले भंडारे की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महंत राजेश बिट्टू मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि ये लंगर रोज सुबह 5 बजे से शुरू करवाया जाएगा और अगले महीने तक जारी रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेवा पहुंच सके। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी, मंदिर कमेटी के प्रधान सूरज प्रकाश सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कोटली शाहदुल्ला की सारी कमेटी तरफा और खास करिए खसूसन तौर पर साढ़े पप्पू जी जोड़ा अंतक प्रयास इस समंदर के अंदर रोज़ आयोजन होंगे न। लोहड़ी के बाद अज मकर संक्रांति को हर साल जियां पिछले काफ़ी सालों तो चाह का लंगर जोड़ा है वह सवेरे रोज़ 5 बजे शुरू हो जा करना है और पूरा महीना चलना है। ये कन्नै अज मकर संक्रांति के पर्व के उपर अज खिचड़ी का जोड़ा भंडारा शुरू होया है और तुम दिखा दो कि साढ़े कन्नै एक
साढ़े धार्मिक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े विशिष्ट नेता अशोक चौधरी जी ने इतों की पूरी कमेटी है मंदिर की आए मेरे कने इतने बैठे हैं। लेकिन मैं एक गल आखना चाहना कि ऐसे लंगर का आयोजन ऐसा जोड़ा मंदिर के अंदर होना चाहिए, ये बड़ा सुभागे की गल है। हर मंदिर का पूजा अर्चना हर मंदिर 2 घंटे हर बंदा शख्स जा सनातन की जिंदा करने वास्ते, सनातन की मर्यादित रखने वास्ते। आज मकर संक्रांति की मैं सभी सारे लोगों की बहुत बहुत बधाई देना चाहना। जम्मू में नगर निगम के स्मार्ट सिटी अभियान के तहत कई इलाकों में विकास कार्य शुरू करवाए गए, जिनमें पार्षद अपने इलाकों में लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 31 के पार्षद सुच्चा सिंह ने अपने वार्ड के पूरन नगर मोहल्ले में 15 लाख की लागत से टाइलें लगवाने का कार्य शुरू करवाया। उन्होंने लोगों से अपने मोहल्ले को साफ रखने और देश की स्वच्छता में भागीदारी देने की अपील की। 15 लाख रुपए की लागत से नालियों और गलियों का काम शुरू करवाने जा रहे हैं। काफ़ी देर हो गई ये गलियां बने हुए, इनकी बड़ी खस्ता हालत थी, लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया था, लोग बार बार अप्रोच करते थे। आज हमारे प्रयासों से और हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और हमारी कमिश्नर मैम के संजोग से हम इस काम को आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने इलेक्शन में लोगों से वादे किए थे कि आने वाले दिनों में हम आपकी ये जो गलियां नालियां सारियां बनाएंगे, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आज हमें मौका मिला है, हम इसका निर्माण शुरू करवाने जा रहे हैं। और मैं आज सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की मुबारकबाद देता हूं और साथ में लोगों से अपील करता हूं, आओ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेके चलें और अपने मोहल्ले को, अपनी वार्ड को साफ़ सुथरा रखें ताकि हमें बीमारियों से निजात मिल सके। मैं एक बार फिर सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें ताकि हमारा देश साफ़ सुथरा रहे, हमारा जम्मू कश्मीर साफ़ सुथरा रहे, हमारा पूरा नगर साफ़ सुथरा रहे। कश्मीर के गुलमर्ग में हर साल विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें पर्यटकों के साथ साथ कई राष्ट्रीय टीमें भी भाग लिया करती हैं। लेकिन इस साल जम्मू कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन ने कोविड के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रॉन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस महीने गुलमर्ग में होने वाली सभी आयोजनों को स्थगित कर दिया है। नगर समिति दूरू वेरीनाग ने आज हर घर दस्तक के तहत एक अभियान शुरू किया और कोविड दिशा निर्देशों के बारे में जनता को जागरूक किया और हर घर का दौरा किया। मास्क वितरण के साथ साथ सफाई और स्वच्छता भी करवाई गई। हर घर की महिला को सलाह दी गई कि वह अपने किसी भी परिवार के सदस्य को बिना मास्क बाहर न जाने दें। भद्रवाह में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण जमी हुई सड़कों पर काफी फिसलन नजर आने की स्थिति में आज नगर निगम समिति भद्रवाह द्वारा सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए नमक का छिड़काव शुरू करवाया गया। भद्रवाह के अधिकतम इलाकों में बर्फबारी और जमी हुई सड़कों से लोगों के लिए खतरा पैदा हो रहा था, जिसके मद्देनजर ये अभियान गणपत बाजार और टाकिया चौक, सेरी बाजार और जामिया मस्जिद इलाकों से शुरू करवाया गया था। नगर निगम के इस प्रयास की लोगों ने भरपूर सराहना की है। सैनिटेशन विंग पूरे भद्रा के मेन चौक्स और गलियां जो भी हैं जहां जहां कूड़ा लगा हुआ है वहां नमक का छिड़काव कर रहे हैं। जैसा आपको बखूबी इल्म है कि कूड़ा लगने की वजह से राहगीरों को बहुत ही चलने में दिक्कत आ रही है, गाड़ियां चलाने में मुश्किल आ रही है। हमें यकीन है कि नमक छिड़कने से बहुत लोगों को आसानी पैदा होगी। राजौरी के मेहरीन ब्लॉक में मॉडल विलेज के अंतर्गत आती पंचायत छब्बे चक में रहने वाले गांव निवासी पिछले 2 साल से गांव के नाले के ना बनने की वजह से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन गांव वालों का कहना है कि इस नाले का पानी खेतों से होते हुए लोगों के घरों में आ रहा है, क्योंकि ये काम आधे में ही रोक दिया गया था। गाँव वालों का आरोप है कि रसूखदार और प्रशासन की मिली भगत से वाटर बॉडी पर कब्जा कर लिया गया है और तहसील अधिकारियों तक ये बात पहुंचाए जाने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा गांव वालों से पैसे वसूलने की कोशिश की गई है। लोगों ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई करवाने की मांग की है। उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके नाली बनवाई, आगे जाके वो कागज में तो है, रिकॉर्ड में है गवर्नमेंट में, लेकिन कुछ लोग जो आगे उन्होंने बंद कर दी है, अपने खेत के किनारे से नहीं जाने देते हैं। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा मुश्किल आ रही है। 3-4 साल से हमारा 1-2 भाई है जिनके खेत में पानी पड़ जाता है, वो सारा बहुत ज़्यादा दुखी हैं हमसे भी। लेकिन अगर वो बंद कर देगा तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके वजह से हम तहसीलदार, पटवारी, डीसी तक भी गए हैं, एसडीएम के पास भी गए,
लास्ट में तहसीलदार ने कह दिया कि ये आपका जो नाली है इसका पूरा बंदोबस्त करो, आपके पास पैसा कितना है, अगर इसको पूरा खड्ड में जाके गिरा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं तो मैं इसकी निशानदेही करूंगा, नहीं तो ऐसे मैं निशानदेही नहीं कर सकता। मैं आपकी नाली को थोड़ी दूर ले जाके किसी के और कैसे छोड़ दूं। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।